हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक नया नोटिस जो पब्लिश किया गया है। जो बच्चे नीट और जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए जो नोटिस है पब्लिश किया गया है। जो अपकमिंग हमारे पास बैच आने वाला है 2024 और 2025 वाले जो बच्चे किसी कोचिंग सेंटर में जाके एडमिशन लेने वाले हैं और जो फिर बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए एक बड़ा जो चीज है वो निकल कर सामने इस नोटिस के अंदर, जिसको जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हरी झंडी दे दी है। अब इस नोटिस के अंदर क्या है इस चीज को मैं अभी आपके साथ ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ शेयर करूंगा। जो बच्चे इस नोटिस को पढ़ना चाहते हो तो पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पीडीएफ इसकी शो कर देता हूँ। बहुत लंबी पीडीएफ, इसमें से जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कोचिंग सेंटर को लेकर इसमें बहुत बड़ी जो बात की गई है और साथ में आपका जो बच्चे इस पीडीएफ को पढ़ना चाहते हैं पूरी की पूरी वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके पढ़ सकते हैं और साथ में आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी पढ़ सकते हो। तो इसके जो मेन की हाईलाइट पॉइंट्स होने वाला है कि एक्चुअल में इस नोटिस के अंदर आया क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इस रूल को क्यों निकाला गया, एक्चुअल में ये रूल है क्या, ठीक है। और ये वैलिड होने वाला जो बच्चे अभी 12th में या फिर जैसे मैंने आपको बताया जो बच्चे कोचिंग लेने वाले हैं 2024 और 2025 के अंदर, आगे नीट वाले भी और जेई वाले बच्चे दोनों के लिए नोटिस आया है। तो सबसे पहले आपके जो ये बोला गया है कि जो आपके कोचिंग सेंटर है उनको हम बंद करने के बारे में सोच रहे हैं। अब आपके कोचिंग सेंटर को क्यों बंद करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मैक्सिमम उन्होंने बोला है सरकार ने कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कोचिंग सेंटर को बंद कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, मिनिमम से मिनिमम कोचिंग सेंटर ही रखेंगे और ज्यादातर आपको चांसेस है कि जो आपकी स्टडी होगी, अब बच्चे सोचेंगे स्टडी कैसे होगी अगर कोचिंग सेंटर बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है वो मैं उसका रीजन समझो सब कुछ बताऊंगा आपको। इसका सबसे पहला रीजन ये है कि कोचिंग सेंटर जो बच्चों के ऊपर प्रेशर डालता है। प्रेशर डालने से क्या होता है, सुसाइड के जो केसेस है वो बढ़ जाते हैं बच्चों के ऊपर, इसलिए बच्चे बहुत ज्यादा क्या करते हैं, सुसाइड को क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। दूसरा है फायर इंसिडेंट होते हैं, यानी कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे भरे होते हैं, गर्मियों के अंदर फायर लग जाती है, आग लग जाती है, तो उनको प्रॉपर जो है लैक ऑफ फैसिलिटी नहीं मिल पाती, यानी कि लैक ऑफ फैसिलिटी, यानी कि बोलते कुछ और है कोचिंग सेंटर वाले और करते कुछ और। लैक ऑफ फैसिलिटी मतलब बच्चे को वो फैसिलिटी नहीं मिलती जो उनको बताया जाता है, यानी कि वो बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। तो इन्हीं सब रीजन की वजह से ये जो है एक्शन जो है वो लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा और जल्दी इस चीज को हरी झंडी दे दी जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट की सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसको हरी झंडी दे दी गई है। अब इसको जो इंप्लीमेंट करना है गाइडलाइंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने हरी झंडी दे दी है और बाकी जो अपने अपनी स्टेट की आपकी गवर्नमेंट होगी अब इसको उसको फॉलो करेगी और इंप्लीमेंट देगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इसको वैलिड कर दिया है। अब उसमें अगर मैसेज टू एनटीए, एक एनटीए को इसके द्वारा एक मैसेज दिया गया है। अब एनटीए को क्या मैसेज दिया गया वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले इस चीज समझ लो ऐसा क्यों किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया द मेन थिंग इज टू रिमूव द कोचिंग सेंटर। इनका मेन मकसद क्या है कि कोचिंग सेंटर को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव क्यों करना है, वो इन रीजन की वजह से कि उनके ऊपर बच्चों के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाता है। एंड द सेकंड रीजन इज बिकॉज दे कवर एक्स्ट्रा सिलेबस। वो एक्स्ट्रा सिलेबस करवाते हैं जो सिलेबस उनको पढ़ना भी नहीं होता, लेकिन वो बच्चों को वो भी सिलेबस बोलते हैं कि आपको ये भी सिलेबस करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। एक्चुअल में वो सिलेबस एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता बट दैट सिलेबस आर नॉट आस्किंग इन द एग्जाम। वो जो सिलेबस या क्वेश्चन आप कह सकते हो वो एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते, लेकिन कोचिंग सेंटर वाले वो सारा कुछ करवाते हैं जिसकी नीड जो है वो बच्चों को नहीं होती और उसकी वजह से बच्चों के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, जो सोसाइटी के केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। एंड द सेकंड रीजन इज सीधा सीधा मैसेज दिया गया है एनटीए को। एनटीए को क्या मैसेज दिया गया वो मैं आपको बता देता हूँ। आप इस वीडियो को 1.5x पे भी देख सकते हो। तो यू विल फॉलोड कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कि उनको भी बोला गया कि आपको जो है अपना एग्जाम जो आप डालते हो एनटीए को, नीट का डालते हो चाहे वो जेई का डालते हो, आपको अपने कंसेप्चुअल क्वेश्चन के बेस के ऊपर ही आपका एग्जाम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ बोल कुछ और रहे हो, सिलेबस कुछ और है आपका और आप पेपर कहीं और से डाल रहे हो। तो आपको भी ये चीज क्या करनी पड़ेगी, अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। स्ट्रिक्टली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने उसमें नोटिस के अंदर इसको मैसेज दिया है, मैसेज टू एनटीए। एनटीए को ये साफ साफ मैसेज दिया गया है। सेकंड पॉइंट उन्होंने बोला है आस्किंग क्वेश्चन जस्ट बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी। आपको भी इसी तरह से अपना सिलेबस बनाना होगा कि आपका जो सिलेबस है वो सिर्फ एनसीईआरटी के बेस हो, जो बच्चे को स्कूल में पढ़ाया जाता है सिर्फ वही से आपको पेपर डालने की अनुमति है। बाहर से आपको कहीं से भी पेपर नहीं डाल सकते, बाहर से आप कहीं से भी क्वेश्चन नहीं डाल सकते, ताकि बच्चों जो है वो एनसीईआरटी पढ़ के स्कूल में पढ़कर ही उस पेपर को क्लियर करे, उसे बाहर कहीं पे कोचिंग जो लेने ना जाना पड़े, कोचिंग सेंटर ना जाना पड़े। इसलिए आपको वहीं से पेपर डालना है जो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड हो, जो फिर सिर्फ स्कूल्स में पढ़ाया जाता हो। थर्ड पॉइंट में उन्होंने लिखा है स्टूडेंट्स डोंट गिव द कोचिंग फीस, ताकि बच्चों को जो है मैंने आपको बताया कि कोचिंग सेंटर ना जाना पड़े, ना कोचिंग फीस देनी पड़े, ना उनको कोई एक्स्ट्रा क्लासेस जो है वो लगानी पड़े। एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लगेगी तो बर्डन नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा और उन्होंने बोला है कि जैसे सीयूटी का नया एग्जाम आया था, तो सीयूटी जो एग्जाम होता है वो प्रॉपर टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा बाहर से नहीं आता है। तो आपको भी जो एनटीए ने बोला है कि आपको भी जो नीट का और जेई का मेन का एग्जाम्स बनाना है वो भी सेम सीयूटी की तरह ही बनाना है, जस्ट बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी, ताकि बच्चे जो अपना खुद अपने बिहाफ पे जो है सिलेबस को कवर कर पाए और अपने बिहाफ पे ही एग्जाम्स को जो है वो क्लियर
कर पाए, उन्हें कहीं बाहर से एक्स्ट्रा क्लासेज एक्स्ट्रा फीस देकर कहीं से भी कोचिंग जो है वो ना लेनी पड़े। इसके अलावा भी 2-3 और मैसेजेस आए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ इस गाइडलाइंस की जरूरत क्या पड़ी और इस गाइडलाइंस की कंडीशंस क्या है और इसके बारे में फीस के बारे में भी एक चीज बताई गई है, फिर मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइडलाइंस की कि हमें इस गाइडलाइंस की क्यों नीड पड़ी। तो सबसे पहली है रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर, यानी कि आपकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगी कोचिंग सेंटर के अंदर और कोचिंग सेंटर को भी गवर्नमेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन जो है वो करवानी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट उन्हें परमिशन देती है कि आप कोचिंग सेंटर खोल सकते हो, तभी आप कोचिंग सेंटर अब आपका ओपन होगा। ऐसे नहीं कि जैसे मर्जी आप गली मोहल्ले में बहुत सारे कोचिंग सेंटर खुले होते हैं, कोई कमरे में बिठा रहा है, कोई बहुत सारे स्पेस में बिठा रहा है, कोई लॉबी में बिठा रहा है, तो ये सब चीजें आपकी जो है बंद कर दी जाएंगी। अब जब तक आपको परमिशन नहीं मिलती तब तक आप कोई भी कोचिंग सेंटर ओपन नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स टू रन ए कोचिंग सेंटर। आपको पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट्स कंडीशंस होनी, जैसे गवर्नमेंट बोलेगी कि इतनी स्पेस आपके पास होनी चाहिए, ये कंडीशंस आपके पास होंगी, वो सारी कंडीशन अगर कोई कोचिंग सेंटर वाला फॉलो करता है तभी उसको लाइसेंस जो है वो कोचिंग सेंटर ओपन करने का मिलेगा, यानी कि सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल करनी पड़ेगी। और साथ में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी आपको कोचिंग सेंटर द्वारा देनी पड़ेगी। जो भी कोचिंग सेंटर चला रहा है उसको बच्चों को क्या देनी पड़ेगी, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी आपको देनी पड़ेगी। और मोर देन 50 स्टूडेंट, अगर आपके पास मोर देन 50 स्टूडेंट्स हैं कोचिंग सेंटर के अंदर, तभी आपको जो है वो लाइसेंस मिलेगा, तभी आपकी जो है परमिशन एक्सेप्टेबल होगी। मिनिमम यानी कि जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर होते हैं वो यही होते हैं कि अगर आपके पास मिनिमम 50 से 60 बच्चे, उनको हम कोचिंग सेंटर बोलते हैं। 5-10 बच्चे जहाँ पे आके पढ़ते हैं, दैट इज नॉट योर कोचिंग सेंटर। अब इसकी कंडीशंस क्या पड़ी है, जो सबसे मेन चीज हमारे पास यहाँ पे रहने वाली है, इसकी कंडीशंस क्या है। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि आपके पास क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए और टीचर्स की पूरी डिटेल जो वो गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। भाई इस टीचर के पास ये वाली ग्रेजुएशन है, ये डिग्री है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, पूरा क्वालिफाइड टीचर जो है वो पहले अपना रजिस्टर होगा, तभी उसको जो है परमिशन मिलेगी कि हाँ भाई आप कोचिंग सेंटर के अंदर जो पढ़ा सकते हो। ये सारा काम आपको कोचिंग सेंटर वाले ही करेंगे, यानी कि उनको जितने भी टीचर्स अब रखने हैं सारे के सारे आपके क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए। नो फेक प्रोमिस टू पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, कोई भी फेक प्रॉमिस आपको बच्चों के साथ या उनके पेरेंट्स के साथ नहीं करोगे कि भाई हम आपको पास करवा देंगे, आपके इतने नंबर आ जाएंगे, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। बहुत सारे कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जो एडमिशन लेते टाइम ये सब चीजों के फेक प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके नंबर दिलवा देंगे, हम आपको 2 महीने में पास करवा देंगे, हम आपको 3 महीने में पास करवा देंगे। तो इस तरह से आपको उन्होंने बोला कोई भी फेक प्रॉमिस आपको पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हो तब आपका लाइसेंस जो वो रद्द कर दिया जाएगा। और ये सबसे मेन पॉइंट है, ये वाला मिनिमम एज 16 ईयर टू ज्वाइन कोचिंग सेंटर, कि अगर आपको किसी भी कोचिंग सेंटर के अंदर एडमिशन लेनी है तो आपकी एज जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। अब 17 साल का बच्चा तो नीट देता है, तो यानी कि आप 1 साल पहले ही आप कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आजकल बच्चे क्या कोई 14 साल की जाके ज्वाइन कर रहा है, कोई 13 साल का ज्वाइन कर रहा है, कोई 15 साल से ज्वाइन कर रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अगर आप 16 साल से नीचे हो अब आप कोचिंग सेंटर जा ही नहीं सकते, अब आप कोचिंग सेंटर के अंदर एडमिशन ले ही नहीं सकते। मिनिमम आपकी एज जो है वो 16 साल होनी चाहिए कोचिंग सेंटर के अंदर एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट, एक स्टूडेंट के लिए मिनिमम स्पेस होनी चाहिए। वो सब कंडीशंस जो वो गवर्नमेंट बताएगी, कितनी जगह आपके पास होनी चाहिए स्टूडेंट्स को बिठाने के लिए, देने के लिए, या फिर कितने स्टूडेंट्स आपके पास हैं उस हिसाब से आपको जो है जगह प्रोवाइड की जाएगी। रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उतनी आपके पास। नेक्स्ट है कोचिंग सेंटर पब्लिश ऑफिशियल वेबसाइट। जितने भी कोचिंग सेंटर है उनको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट बनानी पड़ेगी। ऑफिशियल वेबसाइट बनाकर उसके ऊपर सारी की सारी अपनी जो डिटेल्स है वो फुलफिल मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं और पेरेंट्स को क्या किया जाता है, धोखे में रखा जाता है, रूमरस में रखा जाता है। वैसा होता क्या है, क्योंकि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे फीस 50,000 या 40,000 दिखा रहा होता है, लेकिन जब आप वहां पे विजिट करते हो तो वहां पे जाके आपको पता चलता है यहाँ पे तो फीस 70,000 80,000 है, या फिर डबल कर दी जाती है। तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जो डाटा अब आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर शो होगा वही चीज आपको जो है अब एक्चुअल में भी फॉलो करनी पड़ेगी। बहुत सारे कोचिंग सेंटर ऐसा करते भी हैं कि पहले फीस कुछ और बता देते हैं, उनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर फीस जो कुछ और होती है, लेकिन वहां पे जब एडमिशन लेने जाओ तो वहां पे फीस जो उनकी कुछ और बताई जाती है। तो इस तरह की कोई भी जो बोलता है वो चीज नहीं चलेगी। जो डिटेल्स आपकी वहां पे होगी आपके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, वही जो है स्टूडेंट पेरेंट्स जो है फॉलो करेंगे और बाकी वही लोग भी वही फॉलो करेंगे। अगर उसमें और आपकी एक्चुअल में कुछ डिफरेंस पाया गया तो अगेन आपका लाइसेंस जो है रद्द कर दिया जाएगा। और ये सबसे 3 मेन पॉइंट्स हैं हमारे पास यहाँ पे रहने वाले। सबसे पहले इजी एग्जिट पॉलिसी। अब इसमें क्या है कि अगर बच्चों किसी भी बच्चे ने अगर कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया तो अगर उसने मान लो आपको 1 साल की फीस दी थी, अगर उसे कोचिंग सेंटर आपका पसंद नहीं आया तो अगर उसको 3 महीने बाद या 6 महीने बाद आपसे एग्जिट लेना कि मुझे आगे ज्वाइन नहीं करना, तब आपको उसकी जो फी है रिफंड पॉलिसी, वो आपको उसकी फीस जो है वो वापस देनी पड़ेगी। अब स्टूडेंट की मर्जी होगी उसे कितने टाइम के लिए पढ़ना है, कितने टाइम पे नहीं पढ़ना, आप उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना सकते। आपको अगर उसने एक्स्ट्रा फीस दी, आपको उसकी एक्स्ट्रा जो फीस है वो आपको वापस करनी पड़ेगी, यानी कि आप कभी भी फ्री एग्जिट जो है वो ले सकते हो कोचिंग सेंटर से। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अंडरटेकन, और इस चीज का भी डाटा देना पड़ेगा कि आपकी कोचिंग सेंटर के अंदर कितने स्टूडेंट्स जो है वो इस टाइम पे रीड कर रहे हैं, यानी कि पढ़ रहे हैं, स्टडी
कर रहे हैं। इसके अलावा फीस के बारे में भी और चीज आई, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक जो हमारे पास ऐप चलता था उसको दोबारा से रीलॉन्च किया गया। कौन सा ऐप है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे नेशनल टेस्ट अभ्यास जो हमारे पास ऐप होता था उसको रीलॉन्च किया गया। अब रीलॉन्च क्यों किया गया उसको मैं आपको बता देता हूँ। अब इसको टोटली फ्री कर दिया गया, पहले भी फ्री था, अब इसको दोबारा से टोटली फ्री कर दिया गया। और इसके ऊपर ये जो गवर्नमेंट ने बोला हम इसके ऊपर अपडेटेड रहेंगे, ऑलवेज अपडेटेड रहेंगे। और यहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे हाई क्वालिटी के। आपको किसी भी कोचिंग सेंटर के थ्रू पेड मॉक टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको यहाँ पे खुद प्रैक्टिस करवाएंगे अपने ऐप के ऊपर। नेशनल टेस्ट अभ्यास के ऊपर आपको हाई क्वालिटी के मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे बच्चा इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट जो अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। इसके बाद इन्होंने कुछ और कंडीशंस यहाँ पे लिखी है और वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इफ यू लेफ्ट कोचिंग सेंटर, अभी जैसे मैंने बताया अगर आप कोचिंग सेंटर को लेफ्ट करना चाहते हो, अगर आपने सारी की सारी फी अपनी फिल कर दी है, पे कर दी है, चाहे उसमें आपकी हॉस्टल फी है, क्लासरूम फीस है, कोई भी एक्स्ट्रा फीस है, सारी की सारी फीस आपको रिफंड मिलेगी। रिफंड पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल विद इन 10 डेज, यानी कि विद इन 10 डेज के ऊपर आपके ऊपर एक्शन किया जाएगा कि आपकी फीस जो है वो वापस हो जाएगी। विद इन 10 डेज के ऊपर इसके ऊपर जो है पॉलिसी के ऊपर बात की जाएगी। उसके बाद नो एक्स्ट्रा चार्जेस, कोई भी इंस्टीट्यूट आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो आपके कोर्स को लंबा खींचते हैं, यानी कि आपका कोर्स जो 6 महीने में कंप्लीट होना था या 1 साल में कंप्लीट होना था, उसके बाद बोलते हैं कि 1 महीना आपका एक्स्ट्रा लगेगा, एक्स्ट्रा क्लासेस लगी, तो उसको 1 महीने के एक्स्ट्रा के जो चार्जेस आपसे इंक्लूड किए जाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने बोला कि कोई भी आपके कोर्सेज जो कंप्लीट है विद इन सुइटेबल पीरियड, अगर आपका जो कोर्स है वो विद इन सुइटेबल पीरियड के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लगेंगी। अगर लगती हैं तो उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस जो बच्चों से नहीं लिया जाएगा। नो एक्स्ट्रा चार्ज, जो एक बार आपको फी बोल दी गई वही फी आपकी रहेगी, उसके अलावा कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना है। उसके बाद यहाँ पे ये सब सारी की सारी मेन कंडीशन है, इसको ध्यान से पढ़ना है। नो इंस्टीट्यूशन टाइमिंग ड्यूरिंग स्कूल एंड कॉलेजेस टाइमिंग, कोई भी इंस्टीट्यूशन अब ओपन नहीं रहेगा जब तक स्कूल चलता है या फिर जब तक कॉलेज चलता है। मान लो जैसे आपका स्कूल सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक है, तो 9 बजे से लेकर 1 बजे तक कोई भी बच्चा इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन नहीं कर सकता, और उसको ना ही कोई बच्चा जो आ सकता है, ना ही इंस्टीट्यूशन आपका ओपन होगा सुबह मॉर्निंग के टाइम में। क्योंकि इससे स्कूल के टाइम को क्या करता है, इफेक्ट होता है, क्योंकि जो बच्चे दोनों को ज्वाइन करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते हैं, उधर से स्कूल जाते हैं, तो उनकी रेगुलर अटेंडेंस ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम इंस्टीट्यूशन चले जाते हैं, वहां पे अपना सिलेबस कवर कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। दूसरी चीज, अवॉइड डमी स्कूल्स। अब अवॉइड किया जाएगा डमी स्कूल्स को, क्योंकि डमी स्कूल्स के अंदर क्या होता है, बच्चे सुबह भी कोचिंग लेते हैं, और इसलिए उन्होंने बोला हम अवॉइड करेंगे डमी स्कूल्स को, ताकि बच्चा स्कूल भी जाए और अपनी इंस्टीट्यूशन को भी दोनों साइड से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर पाए अच्छे से। दूसरा है वीकली ऑफ फॉर बोथ, वीकली ऑफ दिया जाए बोथ, किसको, ट्यूटर्स को भी और साथ में एज वेल एज स्टूडेंट को, ताकि स्टूडेंट्स के ऊपर और ट्यूटर्स के ऊपर किसी भी तरह का जो प्रेशर क्रिएट ना हो, दोनों को वीकली ऑफ मिले। और इस तरह से आपकी छुट्टियां जो अरेंजमेंट की जाए, ताकि जो बच्चे अपने फंक्शन, बर्थडे पार्टीज को भी इंजॉय कर सके और साथ में उनकी स्टडी को भी इफेक्ट ना हो। और वीकली ऑफ दोनों को मिलेगा, ट्यूटर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। कोचिंग टाइमिंग जो आपकी वो 5 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मिनिमम आपकी जो 5 मैक्सिमम जो आपकी 5 घंटे रहेंगे, मिनिमम आपकी जितनी मर्जी चल जाएगी, यानी कि 5 घंटे से ज्यादा कोई भी कोचिंग सेंटर आपको नहीं पढ़ा सकता। अब जितने भी कोचिंग सेंटर है, नो कोचिंग टू अर्ली इन द ओपन, यानी कि जितने भी कोचिंग सेंटर आपके ओपन नहीं होंगे, सुबह कोई कोचिंग सेंटर होते हैं आपको सुबह 6 बजे बुला लेता है, तभी 6 बजे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। कोई कोचिंग सेंटर आपको रात तक देर तक बैठा के रखता है, 8 बजे तक, 9 बजे तक या 10 बजे तक आप कह सकते हो। तो इन्होंने यहाँ पे साफ-साफ वार्निंग दे दी कि कोई भी कोचिंग सेंटर टू अर्ली तक आपका ओपन नहीं होगा, सुबह सुबह आपका ओपन नहीं होगा, और ना ही आप टू लेट यानी कि टू लेट इवनिंग तक आप ना ही बच्चों को जो है वो पढ़ा सकते हो। इसके अलावा इन्होंने बोला कि जितने बच्चों के अगर आप मॉक टेस्ट लेते हो, जितने भी कोचिंग सेंटर वाले बच्चों के मॉक टेस्ट लेते हो, आपने उनके रिजल्ट को अनाउंस पब्लिकली नहीं करना है। डोंट अनाउंस द मॉक टेस्ट रिजल्ट पब्लिकली, आपको पब्लिकली उनके मॉक टेस्ट को रिजल्ट को पब्लिकली वायरल नहीं करना है, जिससे बच्चों के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है और बच्चे क्या करते हैं, सुसाइड की तरफ अपना पैर बढ़ाते हैं। तो ऐसे केसेस को हमने क्या करना है, अवॉइड करना है। तो ये सारी की सारी कंडीशन जो है वो दी गई थी। और इसके अलावा अगर आप कोई कोचिंग सेंटर इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, तो पहले उन्हें 25,000 की पेनल्टी लगेगी, दूसरे केस में अगर फिर भी नहीं पकड़ता तो उन्हें 1 लाख की पेनल्टी लगेगी, एंड द थर्ड केस में उनका जो लाइसेंस है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसको कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी की सारी गाइडलाइंस अच्छी लगी होंगी, कुछ बच्चों को अच्छी लगी होंगी, कुछ बच्चों को नहीं लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना कि किन बच्चों को अच्छी लगी, किन बच्चों को अच्छी नहीं लगी। एंड इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, जेई के रिलेटेड, नीट के रिलेटेड, ईच एंड एवरी अपडेट पाने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चाहे वो कॉलेज के रिलेटेड है, नीट के रिलेटेड है, कट ऑफ के रिलेटेड है, कॉलेज कौन सा बेस्ट है, ईच एंड एवरी अपडेट आपका भाई आपको देगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।